वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों आपके लिए आ गया है मिसलेनियस का आज एग्रीकल्चर डाटा, एकदम लेटेस्ट रिवाइज अपडेटेड डाटा, पूरा 12 अक्टूबर 2024 वहाँ तक का अपडेटेड डाटा है। अभी इसके बाद नया नहीं आया है, तो आपको यही वाला याद रखना है, यूपी पीसीएस के लिए भी और आरओ एआरओ के लिए भी। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, उसको मैं अलग से बताऊँगा कि महत्वपूर्ण उसको ज़रूर याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले बादाम खाना ज़रूरी भी है याददाश्त को तेज़ रखने के लिए। ठंडी जगह ही होते हैं काजू बादाम सेब वेब। तो बादाम सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे कौन है। वैसे सारा प्रियोरिटी कोशिश करिए नंबर 1 वाला स्टेट ज़रूर याद रखो। सबसे ज़्यादा बादाम कहाँ होता है, जम्मू कश्मीर और वही हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और क्षेत्रफल में भी है जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा है। और कंट्री वाइज बात करें अगर टॉप 3 कंट्रीज़ में अगर देखें तो यूएसए में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। एक एक याद कर लो, बहुत है। आंवला में अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश में आंवला सबसे ज़्यादा होता है। और देशों में देखोगे दुनिया में तो रूस है, रशिया है। सेब में भी जम्मू कश्मीर आ जाएगा, ठंडी जगह है तो सेब में भी जम्मू हिमाचल उत्तराखंड वगैरह है। और वर्ल्ड में अगर देखोगे तो चाइना आ जाता है ना सेब के उत्पादन में। भारत दुनिया में 5वें नंबर पे, तो भारत दुनिया में 5वें पे है, चाइना सेब में नंबर 1 है। और सुपारी की बात करें अगर तो कर्नाटक जो है सुपारी में सबसे ज़्यादा अग्रणी है, नंबर 1 पे है कर्नाटक, ठीक है। और इंडिया जो है वर्ल्ड में प्रोड्यूसर है टॉप का, बांग्लादेश के बाद, मतलब बांग्लादेश से पहले। तो क्या क्या समझ गए भाई, बादाम आंवला सेब सुपारी याद हो गया इतना। अरहर में भी कर्नाटक ही है नंबर 1, दूसरे महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश अरहर में तीसरे नंबर पे है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अरहर या तूर दाल कहते हैं, कर्नाटक महाराष्ट्र यूपी, ठीक है। और भारत जो है टॉप प्रोड्यूसर है किसका, अरहर दाल का। पर हम जितना प्रोड्यूस करते हैं ना उससे ज़्यादा कंज्यूम कर जाते हैं, और इवन हमें इम्पोर्ट करनी पड़ जाती दालें, दाल बहुत खाई जाती है। चलो बाजरे में आप देखेंगे, बाजरे में राजस्थान नंबर 1 पे आता है। बाजरे में कौन है नंबर 1 पे, राजस्थान है। बारले में भी राजस्थान है, बारले में भी राजस्थान है। तो दोनों बी से जो है बारले और बाजरे, सॉरी बाजरा और बारले दोनों ही में राजस्थान है नंबर 1 पे, ठीक है। और केले की बात कर लें, आंध्र प्रदेश बनाना में है ना, आंध्र प्रदेश आ जाता है बनाना में नंबर 1 पे। और एरिया वाइज अगर देख लेंगे तो कर्नाटक में केला ज़्यादा है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऐसे प्रोडक्शन की दृष्टि से देखेंगे, उत्पादन की दृष्टि से, तो आंध्र प्रदेश है नंबर 1 पे, दूसरे पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे पे गुजरात। आप पहला वाला याद रख लो। और ओवरऑल दुनिया में केले में इंडिया चाइना इंडोनेशिया, इंडिया चाइना इंडोनेशिया, ठीक है। फिर ब्लैक पेपर वाला याद रखना जरूरी है, काली मिर्च, ये भी कर्नाटक में होगा काली मिर्च। ब्रिंजल बैगन की बात करें वेस्ट बंगाल में हो जाता है। और कैबेज कलीफ्लावर ये भी वेस्ट बंगाल हो गया आपका। कैरेट रेडिश हरियाणा हो गया, कैरेट रेडिश आपका, कैरेट रेडिश हरियाणा। कैश्यू इंपॉर्टेंट है, देखिए लाल मिट्टी महाराष्ट्र साइड में उधर पाई भी जाएगी, तो कैश्यू के लिए ज़रूरत जो होती है वो यहाँ पे मिल जाती है। तो कैश्यू में काजू में महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे पे उड़ीसा है ना। तो काजू महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और दुनिया में कोट डी एवोर यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। और टोटल सिट्रस फ्रूट खट्टे फलों की बात करें तो खट्टे फलों में भी आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, फिर एमपी आता है, महाराष्ट्र। तो आंध्र प्रदेश सबसे आगे है खट्टे फलों में, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र है, और प्रोडक्शन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश सबसे आगे खट्टे फलों में, सिट्रस फ्रूट में। और दुनिया में चाइना है, दुनिया में वही चाइना हो जाएगा। कोको बीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोको बीन्स भाई एग्जाम में पूछा जा चुका है आर वाले में। आंध्र प्रदेश में कोको बीन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है आंध्र प्रदेश में। और दुनिया में कोट डी इवोर जो है, और घाना है, इंडोनेशिया है, ये सब कोट डी इवोर, घाना, इंडोनेशिया। कोकोनट की बात कर लें अगर, कोकोनट आप देखेंगे 2021 से 22 में थर्ड एस्टीमेट अगर, तो कर्नाटक है नंबर 1 पे, है ना। और एरिया की दृष्टि से केरल है। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी देखेंगे आप तो यहाँ पे भी केरल हो जाएगा, है ना। प्रोडक्शन मतलब आप इतना याद रखो, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट वाला जो आपको याद रखना है, प्रेजेंट में कोकोनट में कर्नाटक है। कौन है, कर्नाटक। और क्षेत्रफल की दृष्टि से केरला है। दुनिया में देखेंगे तो फिलीपींस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर इंडोनेशिया है ना। कौन कौन है, फिलीपींस और इंडोनेशिया एरिया की दृष्टि से। प्रोडक्शन की दृष्टि से इंडोनेशिया में ज़्यादा होता है। देखो कंफ्यूज मत, तो जितना बता रहा हूँ उतना याद रखो। सबसे ज़्यादा भारत में कोकोनट पूछ लेगा कहाँ होता है तो कर्नाटक बता देना, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल। दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी भी कर्नाटक सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कॉफ़ी का। और दुनिया में बात करें तो ब्राज़ील, है ना। वर्ल्ड में ब्राज़ील और भारत में कर्नाटका। ऐसे कोरिएंडर धनिया की बात करें एमपी है भाई सबसे ज़्यादा। कॉटन में गुजरात आ जाता है भाई, ब्लैक सॉइल वगैरह भी यहाँ अच्छी मात्रा में है, तो कॉटन में गुजरात है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर। दुनिया में कॉटन में आप देखेंगे चाइना है,
ठीक है, कौन है, चाइना हो जाएगा, बस इतना याद रखो। क्रूड पाम ऑयल की बात करें, कच्चा पाम तेल जो है ये भी आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कच्चा पाम तेल कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। और वर्ल्ड में आप देखेंगे पाम ऑयल इंडोनेशिया में मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कुकुम्बर खीरा की बात करें तो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में ये होता है। वर्ल्ड में चाइना। एग और अंडा मतलब इसकी बात करें तो आंध्र प्रदेश में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है एग का, फिर तमिलनाडु तेलंगाना है, यानी आंध्र प्रदेश को याद रख लो। और दुनिया में अंडे में चाइना हो जाएगा, है ना, चाइना है हर जगह ही आप देखेंगे उसको। फ़िश की बात कर लें अगर तो आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा फिशरीज होता है यहाँ पे, है ना, इनलैंड की अगर बात करें। और मरीन समुद्र की बात करें अगर तो गुजरात, ठीक है, तो दोनों का अलग अलग याद रखना है। फिशेज़ में इनलैंड में बात करेगा अगर ज़मीन में मतलब अर्थ में, सॉरी अर्थ कह रहा हूँ, लैंड एरियाज़ में, लेक्स वगैरह में तो वेस्ट बंगाल है। और मरीन समुद्र की बात कर लेगा अगर तो गुजरात हो जाएगा। ओवरऑल फिशिंग सबसे ज़्यादा चाइना में होती है, ये पूछा जा चुका है। इसके बाद गार्लिक लहसुन की बात आती है, एमपी है यहाँ पे। और जिंजर में भी एमपी आता है, ठीक है, अदरक जिसको बोलते हैं। ग्राम चने की बात करें, लेग्यूम्स क्रॉप ये सब एमपी में सबसे ज़्यादा होती हैं। एमपी है, महाराष्ट्र है, और ओवरऑल इंडिया भी इसमें आगे है। अंगूरों की बात करें, अंगूर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होते हैं। अंगूर कहाँ होते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होते हैं, और दुनिया में चाइना में। रेड चिली, ग्रीन चिली ये सब जो है देखें अगर तो ग्रीन चिली कर्नाटक, रेड चिली आंध्र प्रदेश, है ना, ग्रीन चिली कर्नाटक, रेड चिली आंध्र प्रदेश, ठीक है। और ग्राउंडनट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कई बार पूछा जा चुका है। जी से ग्राउंडनट, जी से गुजरात, है ना, गुजरात राजस्थान एमपी। मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, गुजरात राजस्थान एमपी। और गुजरात वो सॉरी चाइना भी मूंगफली में नंबर 1 है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिर अमरूद में उत्तर प्रदेश है भाई, फिर एमपी बिहार वगैरह आ जाता है। हनी में यूपी है, तो यूपी वाला ज़रूर याद रखो। गुआवा यानी अमरूद में उत्तर प्रदेश है नंबर 1। शहद में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ये भी याद रखना है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी की बात करें अगर, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है ना, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। फिर जैक फ्रूट की बात करें, कटहल की बात करें तो कटहल सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है ना, उड़ीसा में होता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से केरल। वैसे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा भारत में कटहल कहाँ उगता है, उड़ीसा में उगता है। फिर sorghum ज्वार वगैरह की बात करें तो महाराष्ट्र इसमें अग्रणी है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ज्वार का कहाँ होता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वार ये यूएसए में उगता है। जूट की बात करें अगर तो जूट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा उगता है भाई, दूसरे पे बिहार ऐसे हम आता है ना। और दुनिया में भी भारत जूट में सबसे आगे है। लीची ये बिहार में होती है, इंपॉर्टेंट है ये। लीची कहाँ होती है, बिहार में होती है भाई। लेंटिल यानी जो मसूर दाल है, लेंटिल ये उत्तर प्रदेश में है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। मसूर दाल एमपी, ठीक है। और दुनिया में आप देखेंगे तो कनाडा हो जाता है। और उसके बाद लेमन की बात करें अगर तो आंध्र प्रदेश है। लेमन नींबू में आंध्र प्रदेश हो जाता है। कौन हो जाता है, आंध्र प्रदेश हो जाता है। इंडिया भी अग्रणी है इसमें। मेज़ की बात करें कर्नाटक है, और दुनिया में यूएसए है भाई, है ना, सबसे ज़्यादा मक्का उगाया जाता है भाई यूएसए में। तो मेज़ में भारत में कर्नाटक है और दुनिया में यूएसए है। मैंगो में यूपी अग्रणी है, तो इम्पोर्टेंट है भाई। मैंगो में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, और दुनिया में भी इंडिया ही आगे है आम में। मीट की बात करें तो मीट में महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश दुनिया में सबसे आगे है, महाराष्ट्र मीट प्रोडक्शन में। और वर्ल्ड में आप देखेंगे तो चाइना हो जाएगा मीट प्रोडक्शन में। मिल्क की बात करें, दूध की बात करें अगर तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश दूध में सबसे आगे है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है ना। इसमें कन्फ्यूज़न होती है कई बच्चों को, गूगल से डाटा देख लेते हैं, पुराना दिखा देता है। तो लेटेस्ट डाटा याद रखो, दूध में राजस्थान, इसमें कंपटीशन चलता है, कभी ये आगे कभी वो। तो इस टाइम यूपी और राजस्थान किसके अकॉर्डिंग, एग्रीकल्चर डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो पूछेगा उसी के अकॉर्डिंग बताना है। और टॉप 3 पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी मिल्क की, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, फिर राजस्थान, फिर हरियाणा में है, ठीक है, इसको भी याद रखना। मशरूम की बात कर लो तो उड़ीसा में मशरूम सबसे ज़्यादा है। खरबूज वगैरह यूपी में ज़्यादा है खरबूज। नेचुरल रबड़, प्राकृतिक रबड़ इंपॉर्टेंट है, केरल में सबसे ज़्यादा है ये। और दुनिया में आप देखेंगे थाईलैंड में सबसे ज़्यादा है ना, दुनिया में थाईलैंड, भारत में केरल। ओकरा यानी भिंडी की बात करें तो गुजरात में सबसे ज़्यादा है ये, भिंडी गुजरात में। ओनियन की बात करें, अनियन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है ये, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र को याद रखो। और पपीते में याद रखना है तो पपीते में आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, पपीते में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। पेपर एंड पेपर बोर्ड, कागज़ और पेपर बोर्ड में आप देखेंगे तो चाइना ही है नंबर 1। मटर में उत्तर प्रदेश है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, मटर में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पाइनएप्पल में भी वेस्ट बंगाल है, ये इंपॉर्टेंट है, पाइनएप्पल का पूछा जा चुका है, सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल वेस्ट बंगाल में होता है। प्लांटेशन में अगर देखें, प्लांटेशन में बागवानी में तो कर्नाटक जो है नंबर 1 पे आता है ना, आपको यही वाला याद रखना, कर्नाटक वाला।
पोमीग्रांटे अनार सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? ये भी महाराष्ट्र में होते हैं अनार सबसे ज़्यादा। आलू की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आलू में उत्तर प्रदेश है। आलू में कौन है? उत्तर प्रदेश है। रेपसीड और सरसों की बात करें अगर तो राजस्थान नंबर 1 पे है, यूपी नंबर 2 पे है। ये वाला जरूर याद रखो, राजस्थान 1 पे है, यूपी 2 पे है। किसमें? सरसों में। आलू में यूपी 1 पे है, पश्चिम बंगाल 2 पे है। रागी की बात करें अगर, रागी में कर्नाटक आ जाता है नंबर 1 पे। राइस जो है चावल, चावल में तेलंगाना है नंबर 1 पे, फिर उत्तर प्रदेश है। तो राइस का भी याद रख लो, तेलंगाना उत्तर प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना उत्तर प्रदेश। और फिर ये सिल्क तो भाई बहुत ही ज़रूरी है, एक तो मलबरी सिल्क, दूसरे टाइप की सिल्क है तसार सिल्क, तीसरी है एरी सिल्क, चौथी है मूंगा सिल्क, है ना। ये ज़रूर याद रखो, 4 टाइप की सिल्क। इसमें देखो ऐसे याद रख लो, कैसे? अब आपसे पूछेगा अगर सिल्क तो यानी रेशम, तो पूरी भारत में सबसे ज़्यादा रेशम कर्नाटक में होता है। और रेशम के कई प्रकार है, जैसे मलबरी रेशम, तसर, एरी और मूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पूछ ले रेशम कहाँ सबसे ज़्यादा है तो आप बता देना कर्नाटक में। अगर पूछ ले मलबरी रेशम कहाँ ज़्यादा होता है तो भी बताओगे कर्नाटक में, ठीक है। रेशम पूछे तो कर्नाटक, मलबरी रेशम भी पूछे तो कर्नाटक। तसार रेशम पूछ ले तो झारखंड में होता है, तसार रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? झारखंड में। एरी रेशम पूछे तो ये असम है, और मूंगा रेशम पूछे तो ये भी असम है, ठीक है। क्या समझे? बहुत आसान से यहाँ समझो। देखो, सिल्क पूछ ले अगर रेशम तो बता देना कर्नाटक, मलबरी सिल्क भी पूछे तो भी कर्नाटक, झारखंड पूछे तो तसार सिल्क झारखंड है, और असम दोनों ही एरी और मूंगा में असम हो जाएगा। आसान है कि नहीं? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये आपसे। फिर सोयाबीन की बात करते हैं, सोयाबीन है, चना, इन सब में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है। और दुनिया में सोयाबीन में सबसे आगे है ब्राज़ील। मसालों में बात करें, स्पाइसेस में, तो लेटेस्ट वाला जो आपको याद रखना है एमपी है, ठीक है। कौन है? एमपी है सबसे अग्रणी। और दुनिया में आप देखेंगे इंडिया है, ठीक। स्ट्रॉबेरी में छत्तीसगढ़ आ जाता है, और छत्तीसगढ़ को ही याद रखो। स्ट्रॉबेरी में कौन है सबसे ज़्यादा? छत्तीसगढ़ है। शुगर केन और शुगर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गन्ना और चीनी, इसमें उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, ठीक है। और शुगर केन ये ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होती है, और शुगर भी ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होती है। दुनिया में देखोगे ब्राज़ील में शुगर सबसे ज़्यादा है, और यूपी में शुगर सबसे ज़्यादा है। अब सनफ्लावर, सूरजमुखी की बात कर ले तो ये कर्नाटक में सनफ्लावर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, कर्नाटक में। और यूक्रेन में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यूक्रेन काफ़ी न्यूज़ में है। स्वीट ऑरेंज की बात कर लें, यानी मीठे संतरे, ये आंध्र प्रदेश में होते हैं। मीठे संतरे सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? आंध्र प्रदेश में। और दुनिया में देखेंगे मीठे संतरे तो ब्राज़ील हो जाता है। इमली की बात करें तो तमिलनाडु में होता है भाई इमली। चाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, असम में चाय सबसे ज़्यादा होती है ना। और दुनिया में चाइना में, ठीक है, असम में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, चाइना में दुनिया में। और एक्सपोर्ट करने की अगर बात कर लें, कौन सबसे ज़्यादा टी को एक्सपोर्ट करता है, तो केनिया करता है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, ठीक है। फिर टोबैको की बात करें, टोबैको में गुजरात नंबर 1 पे आता है। टोबैको में कौन आता है? गुजरात आता है, और चाइना वर्ल्ड में। टमाटर में बात करें अगर, तो टमाटर में एमपी आ जाता है सबसे आगे। कौन है? एमपी। और दुनिया में अगेन चाइना है। टोटल फूड ग्रेन्स या टोटल खाद्यान्न में देखें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है, टोटल खाद्यान्न या कुल खाद्यान्न या टोटल फूड ग्रेन में। वर्ल्ड में चाइना ही है। फलों की बात करें तो यहाँ आंध्र प्रदेश है, फल का उत्पादन सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। पुष्प उत्पादन की बात करें तो तमिलनाडु नंबर 1 पे है, फ्लावर प्रोडक्शन में। कौन है? तमिलनाडु। और मोटे अनाज वगैरह की बात करें, कोर्स ग्रेन की बात करें मोटे अनाज की, तो इसमें राजस्थान है। मोटे अनाज में भी कौन नंबर 1 पे आ जाएगा? राजस्थान आ जाएगा, एकदम लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग। और दुनिया में तो यूएसए ही है। और तिलहन की बात करें अगर, तो यहाँ भी राजस्थान आएगा। तिलहन में भी, ऑयल शीट में भी कौन आएगा? राजस्थान आएगा। और इसके बाद टोटल दालें या कुल दालों की बात करें तो यहाँ पे भी एमपी आ जाता है टोटल पल्सेस में, या आपका दालों की बात करेगा। हल्दी की बात करें, टर्मरिक, तो यहाँ तेलंगाना आ जाता है। टी से तेलंगाना, टी से टर्मरिक। और सब्जियों की बात करेगा तो लेटेस्ट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे सब्जी सबसे ज़्यादा यूपी में हो रही है। सबसे ज़्यादा सब्जियों का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। और दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है, ठीक है। तो इसको ज़रूर याद रखो, सब्जियों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, दूसरा वेस्ट बंगाल है। उसके बाद अखरोट की बात करें तो देखिए, बादाम जैसे जम्मू कश्मीर में है तो अखरोट भी वहीं है। वाटरमेलन, तरबूज, खरबूज, इन सब में यूपी नंबर 1 पे आ जाता है। गेहूं में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे एमपी है आपकी, राजस्थान नहीं है, तो इसको भी याद रखो। गेहूं में यूपी है, फिर एमपी है, फिर पंजाब आ रहा है। और वुड की जो वुल प्रोडक्शन है, ऊन उत्पादन में राजस्थान है। ऊन में कौन है? राजस्थान, ठीक है। तो ऊन में राजस्थान है, तो पशुपालन में आपको लग रहा होगा राजस्थान ही है, तो इसको हम लोग अपने एग्रीकल्चर जो लाइफ स्टॉक सेंसस यानी पशु जनगणना है उसमें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इतना सारा याद करना है जितना मैंने बताया, बस, ज़्यादा थोड़ी है। 1-2 बार वीडियो देखोगे, नोट कर लो, टू द पॉइंट जितना याद करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है।
बस टू द पॉइंट जितना बताया आपको, ये वाले फैक्ट्स एकदम याद करने बहुत ज़रूरी हैं ये। अब देखिए कुछ 2-3 पॉइंट और बता रहा हूँ जिनको आपको याद रखना है, सिर्फ जितना बता रहा हूँ वो। एक ये सवाल कि लैंड होल्डिंग जो होती है किसानों की, उनको क्या कहते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मैचिंग में, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लो। मार्जिनल मतलब सीमांत किसान किसको कहते हैं, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, 1 हेक्टेयर से कम, ठीक है। स्मॉल यानी किसकी बात कर रहा है, लघु की बात कर रहा है। अब स्मॉल किसको कहेंगे, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर हो गए, है ना। तो मार्जिनल 1 से कम, स्मॉल 1 से 2 के बीच। फिर सेमी मीडियम आ जाता है आपका, जिसके पास 2 से 4 है, जिसको अर्ध मध्यम बोलते हैं। मध्यम की बात करें मीडियम, जिसके पास 4 से 10 हेक्टेयर है। और 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा वाले को बड़ा बोलते हैं, यानी लार्ज जो एक किसान होगा उसको, फार्मर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको जरूर याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट है एमएसएमई की भी जो नई डेफिनेशन आ गई है ना, सरकार ने टर्नओवर को बदल दिया, वो एमएसएमई का भी देख लेना। ये 2 सवाल एकदम आउट लग रहे हैं मुझे इस बार, मैचिंग में आ सकते हैं। दूसरा देखो, ये सब ऊपर देख ही चुके हैं, तभी मैं आपको जो मेन है वो बता रहा हूँ। इंडिया सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर है मसालों का। यानी आप देख सकते हो भारत मसालों और मसाले उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता है, निर्यातक भी है। चावल, गेहूं, कपास और अन्य फसलों में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, किसमें, चावल, गेहूं, कपास और अन्य फसल, दुनिया की बात हो रही है, ठीक है। और पहले नंबर पे कहाँ पे आता है, जैसे आम है, केला है, पपीता है, लेमन है, लाइम है, इसमें भारत नंबर 1 पे आता है। किसान क्रेडिट कार्ड, इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी, और सबसे ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड उत्तर प्रदेश में अलॉट हुए हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, किसान क्रेडिट कार्ड वाला। और दूसरा, भारत में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो किस चीज़ से होती है, ट्यूबवेल इरिगेशन होती है, ट्यूबवेल इरिगेशन। किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, बता दिया मैंने। और राज्यवार सबसे अधिक भंडारण क्षमता पंजाब में है, शीत भंडारण क्षमता उत्तर प्रदेश में, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहा है कि कितना किसान जो है वो सब स्टोर करता है, तो स्टोरेज कैपेसिटी पंजाब में ज़्यादा है और कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, ठीक है। और एमपी जो है सबसे ज़्यादा जैविक खेती के अंतर्गत क्षेत्र को कवर करता है, यानी लार्जेस्ट एरिया जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में एमपी आता है। कर्नाटक जो है कर्नाटक हैज़ हाईएस्ट एरिया कवर अंडर माइक्रो इरिगेशन। सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कर्नाटक आता है, ठीक है। तो कर्नाटक सूक्ष्म सिंचाई में आ गया, मध्य प्रदेश आपका जैविक खेती वगैरह में आ गया, ठीक है। तो इतना सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बताई, बस ये याद रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। जितना मैंने पढ़ाया अगर इतना कर ले जाएंगे, आराम से आप ठोक ठाक के आ जाएंगे सारे सवाल सही, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अब हम लोग करेंगे मिनरल डाटा को दोस्तों। और ये पीडीएफ आप ले लीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस पीडीएफ को, मतलब इस पीडीएफ से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसको देखिए। क्या क्या पढ़ना है वो मैं वीडियो में बता रहा हूँ, बस उतना ही पढ़ना, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। आराम से 20-22 सवाल तक आपके तैयार हो जाएंगे 8-10 दिन में ही।